बहरहाल इसमें मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ कि निकाह के वक्त सुन्नत तरीका क्या है। होना ये चाहिए जुमे वाले दिन असर के बाद मस्जिद के अंदर निकाह हो, लड़के और लड़की वाले जमा हो जाएं, उसका ऐलान हो, बता उमूमी लोगों को दावत देते, घर की दावत ना दे, मस्जिद के फलां मस्जिद में फलां टाइम पे हमारे बच्चे बच्ची का निकाह है। और लाजमी नहीं है कि सब लोगों को बुलाना ज़रूरी है। प्यारे आका हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि ये आपके जिस्म पे रंग कैसा है। आप पर इस्लाम के करीब 3 सहाबा में से थे। अर्ज़ कि अल्लाह के नबी मैंने शादी की है। अल्लाह अकबर, आप इस्लाम का करीबी सहाबी और आप इस्लाम को पता भी नहीं है। ना उन्होंने शिकवा किया, ना नाराज हुए कि मैं आपका पीर, मैं आपका शेख, मैं आपका उस्ताद, मैं आपका नबी, मैं आपका इमाम, आपने मुझे तक नहीं बताया। तो हाँ, एक तो हम शिकवे करना छोड़ दें। हमारा किसी बहन भाई किसी अजीज की दोस्त की शादी हो रही, वो नहीं बुला सका, हालात ऐसे नहीं बुला सका, अगर नहीं बुलाना, सबको बुलाना नहीं जरूरी होता। जो जिन लोगों को आसानी से आप दावत दे सकते हैं, जो शरीक हो सकते हैं, उनको बुलाएं कि हमारे बच्चे बच्ची का फलां मस्जिद में निकाह है। हमारे उस्ताद और हमारे बड़े मोहसिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आज़ाद कश्मीर के सरपरस्त शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सलीम एजाज साहब दामत बरकातुहू हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे बड़े मोहसिन भी हैं, हमारा करीबी ताल्लुक़ है। मुझे चंद दिन पहले फेसबुक से पता चला कि उनके 2 बेटों का निकाह हुआ। किसी को बड़े बड़े किसी को नहीं बुलाया गया, हमें तक नहीं पता था। मैंने खुश होकर फेसबुक पे ही उन बच्चों की तस्वीरें शेयर करके मुबारकबाद दी, कुछ लिखा। क्यों नाराज शिक हो? अब लाजमी है दुनिया का हर बंदा शरीक होगा। आजकल तो हज़ारों लाखों में ताल्लुकात होते हैं, तो सब लाखों लोगों को बुलाएंगे। जितने लोगों को आसानी से हम बुला सकें उनको निकाह पे बुलाएं और असर के बाद वहाँ पे असर की नमाज पे सबको बुलाएं। असर की नमाज आके पढ़ें, उसके बाद निकाह की मजलिस हो, बयान हो, मजलिस हो, दुआ हो और वहाँ चौहारे तकसीम। हक महर रखना चाहिए निकाह में। हक महर आजकल ये भी बड़ी समझने वाली बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हक महर के लिए लड़की वालों की कोशिश ये होती है कि तगड़ा हक महर लिखवाया जाए, प्लाट लिखवाया जाए, गाड़ी लिखवाई जाए, 10 लाख रुपया लिखवाया जाए, 5 लाख लिखवाया जाए, ताकि कल हमारी बच्ची के साथ ये कुछ खिलवाड़ ना कर सके, कोई वो ना कर सके। महाना मंथली नाचाकी की सूरत में ये काम होगा, तलाक की सूरत में ये इतने पैसे देने होंगे। ये इंतहा दर्जे की नासमझी है, इंतहा दर्जे की नासमझी है। उसमें ज्यादा मसाइल बनते हैं। हमारा तजुर्बा यह है कि उसके अंदर बहुत मसाइल बन रहे होते हैं, क्योंकि लड़का फंस जाता है। कल वो ना लड़की को तलाक देता है खुद से और नहीं सही बसा रहा होता है। उसको पता है मैंने तलाक दी और तो मेरे साथ ये मसाइल होंगे, मुझे ये पैसे देने पड़ेंगे, तो वो तलाक भी नहीं देता, सही चलता भी नहीं, वो कहीं और मुंह मारना शुरू कर देता है, या वो छुप के शादी कर लेता है, या कोई ना कोई ऐसा मामला, वो बच्ची वहीं के वहीं लटकी रहती है। और इधर भी वालिदैन भी होते हैं कि ये तलाक दे, उस तरह उस बच्ची की जिंदगी तो बर्बाद हो रही होती है कि वो तलाक देगा, उसको इतने पैसे होंगे, तो वो तलाक नहीं दे, उसको पता मैंने तलाक दी तो मैं फंस जाऊंगा। तो प्लीज पैसों की बुनियाद पर रिश्तों के सौदे ना करें। अपनी बेटी, आपकी बेटी, हमारी बेटी, हमारी बहन, वो 10 लाख 20 लाख की चीज नहीं है। इससे कभी सेफ्टी नहीं होती। जो गलत लोग होते हैं फिर इसके साथ और खेलते हैं, जो सही होते हैं तो उनको पैसों के साथ मामला नहीं होते। जिसकी तरबियत हुई होगी वो बगैर आपने 10 20 हज़ार 50 हज़ार रुपये हक महर रखा, वो फिर भी बेटी को खुश रखेगा, क्योंकि उसकी तरबियत हुई होगी। हमने ये चीजें देखी, हमने ऐसे मामला देखे कि ऐसे लड़के को फंसाया गया। कल लड़के लड़की की नहीं बनी, उसने सोचा ये मेरे आंखों मैं ऐसे शख्स को, ऐसे मामले को जानता हूं, उन्होंने ये भी लिखवाया, वो भी लिखवाया, फलां भी लिखवाया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं ताकि पता ना चले कि किसका मामला है। तो बहरहाल आखिर में यह हुआ कि लड़के लड़की की नहीं बनी, तो लड़का फंस गया था कि अगर मैंने तलाक दी तो मैं फंस जाऊंगा। उसने तलाक नहीं, उसने खामोशी से 100 जगह शादी कर ली। तो अब ये उस निकाह फार्म के चक्कर में हमें पता चला, हम इसके ऊपर केस करें, लेकिन उसने नहीं पता चलने दिया। यूं करते करते 8-10 साल लड़की की जिंदगी के गुजर गए, ना उसने उसके हुकूक अदा की। वो जब भी कहता हाँ जी ये मेरे घर आ जाए, लेकिन वो घर आती थी तो वो सही तरीके से बात नहीं करता था। तो ऐसे मामलात भी होते। इसलिए प्लीज ये वाले हक महर में भी सुन्नत के तरीके को फॉलो किया जाए। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला के हक महर को, जो उनका हक महर था 131 तोले चांदी, 131 इशारे कुछ बनता था, तो 132 जो तोले चांदी के जो आजकल के हिसाब से जो कीमत बनती है
चांदी की जो कीमत है उसके साथ उसको ज़र्ब दे, जो भी कीमत बनती है 2, 2.5 लाख, 3 लाख, वो हक महर रखे, लेकिन वो भी लड़के से पूछ कर जिसको वो अदा कर सके। हमारे होता है कि लड़के अदा नहीं कर सकते, और लड़के भी जाहिल होते हैं, दीन की तरबियत नहीं होती। वो पहले दिन बीवी को कहते हैं कि मैं तब आपके पास आऊँगा कि जब आप मुझे हक महर माफ़ करोगी। वो बच्ची भी हक महर माफ़ कर देती, तय बड़े करते हैं और वो उधर मामला ये चल रहे होते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मुनासिब बच्चे वालों से पूछ के जो आसानी से बच्चा हक महर अदा कर सके, उस हक महर को रखना चाहिए। तो असर के बाद मस्जिद में निकाह हो और हक महर तय हो, पहले से तय हो, और उसके अंदर ये वाली चीज़ें सौदेबाजी वाली हक महर नहीं होना चाहिए, जो आसानी के साथ बच्चा अदा कर सके। बाकी अगर अल्लाह ने मुकद्दर में ये चीज़ लिखी, उसके अंदर खैर बरकत हुई, आसानियाँ हुई, तो वो अच्छे से चलेंगे। पैसे की बुनियाद पे ये चीज़ें नहीं चलती हैं। और उसके बाद शाम को बच्ची को तैयार करके रुखसत कर, घर में बहनें कज़नें तैयार कर लें उसको, और जाके किसी को दावत ना दें, जो फुफीज़ाद खालाजाद खुद आ जाएं दावा रख के, तो वो जाकर उसको बच्ची को रुखसत करके छोड़ के आए लड़के के घर में। रात वो अपनी इज्जत के साथ प्रॉपर तरीकाकार के मुताबिक रात गुजारे। अब यहाँ पे ये चीज़, एक और चीज़ आ गई है जिसको सहाग रात बोलते हैं हम। पहली रात शादी की, हस्बैंड वाइफ की जो मुलाकात की रात होती है, बच्चों की पैदाइश के मामलात इस मखसूस मुलाकात से शुरू होते हैं। इस मखसूस मुलाकात के हवाले से मसनून दुआएं याद कर लेनी चाहिए। उस तरीकाकार को लड़के और लड़की दोनों को समझ लेना चाहिए। किताबें पढ़नी चाहिए। हमारे पीर व मुर्शिद हज़रत मौलाना पीर हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी मुजद्दिद दामत बरकातुहुम की किताब है अज़दवाजी ज़िंदगी के सुनहरी उसूल, शादी खाना आबादी। इस तरह की किताबों को पढ़ें, मसनून दुआएं याद कर लें, 2 रकत दोनों 2 रकत नफल पढ़कर अल्लाह के हुजूर फिरियादें करें सजदे में। जो सुन्नत तरीका है, शोहर भी वो सुन्नत तरीका के मुताबिक वो दुआ पढ़े और सलाम कलाम करे, और तहजीब के साथ, मोहब्बत और इज़्ज़त और एहसास के साथ, दोनों के दिलों में बहुत इज़्ज़त एहतराम मोहब्बत का मामला होना चाहिए। ये बड़ी ज़रूरी बात है। हस्बैंड वाइफ दोनों के अंदर, बीवी भी पैसे या इन चीज़ों शान और शौकत के मामलात लेके ना जाए कि आगे बस मैं शहजादी बन के जानी है, वहाँ मैंने मलका बन के रहना है। वो एक आजिज़ बंदी के, मैं एक शोहर की खादमा, मैं उसकी वफादार बीवी बन के जा रही, अल्लाह की बंदी बन के जा रही। जब अल्लाह की बंदी और शोहर की वफादार बीवी की नीयत और सोच होगी, तो यकीनी बात है कि अल्लाह की तरफ से रहमत का नुज़ूल होगा। और शोहर भी, उस बच्चे की इतनी तरबियत होनी चाहिए कि बच्चा ये समझे कि ये मेरी पास मेरी जो बीवी आ रही है, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को बहुत आसाश वाली और लाड प्यार वाली ज़िंदगी छोड़ के आई है। मैंने इसको लाड प्यार देना है, मैंने इसको मोहब्बत देनी, मैंने इसको इज़्ज़त देनी है, दरिंदा नहीं बनना। एक तहजीब वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर मैंने इसके साथ मामलात को डील करना है। और वो मसनून दुआएं से चेहरे पे मुस्कुराहट हो, दिल के अंदर खुलूस वाला मोहब्बत वाला जज्बा हो। इसको लीजिए, इसकी आवाज़ इधर इसके अंदर जाती है जी। तो मसनून दुआओं से हमने उन बच्चे बच्ची को आगाज़ करना चाहिए जिन बच्चे बच्ची की शादी हो। और मसनून दुआओं का जब एहतमाम होगा और फिर हस्बैंड वाइफ की मखसूस मुलाकात होगी, उस मुलाकात के बाद जो औलाद वजूद में आएगी तो उसके अंदर खैर व बरकत होगी। अल्लाह अकबर। वो जो मखसूस मुलाकात का मौका होता है हस्बैंड वाइफ की मुलाकात का, उस मौके पर भी अल्लाह सुब्हान व तआला की याद होनी चाहिए। मसनून दुआ शैतान से बचने की दुआ है, जो शैतान से बचने की दुआ है कि शैतान के असरात ना पड़े। ये देखें, यहां से बच्चे की तरबियत के मामला शुरू हो रहे हैं। अब जब शैतान से बचने की हमने अल्लाह से दुआ मांगकर सुन्नत के मुताबिक मसनून दुआ पढ़कर हस्बैंड वाइफ मखसूस मुलाकात करेंगे, उसके बाद अगर वो बीवी उम्मीद से अगर वो हो गई, तो उस बच्चे के ऊपर शैतान के उतने असरात कम होंगे, क्योंकि इसने सुन्नत के मुताबिक दुआ पढ़कर, मियाँ बीवी दोनों ने दुआ पढ़कर सुन्नत के मुताबिक मामलात किए।
हाँ